गाय हमेशा है ही है। स्वस्थ रहना तो गाय से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर पीएम भारद्वाज जी हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं। सर, मैं आपके बारे में बताऊं, शायद मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए आप खुद ही बताइए कि आप जुड़े हैं, उससे पहले आप कितनी जगह जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपका जो कद है ना सर, वो इस पूरे ही प्रोग्राम को और इस पूरे अभियान को 2 पायदान ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताइए। देखिए, मैं भारत सरकार की 4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का एमडी सीएमडी रह चुका हूं। इसके अलावा एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मेंबर था, इंटर्नशिप कमेटी का राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें कि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट है, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट है, इन सबका बोर्ड मेंबर मैं रह चुका हूं। और साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं मेंबर रह चुका हूं। और देश में मोटिवेशनल गुरु के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। और मेरे काफी लेक्चर्स इंडस्ट्री में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगातार हो रहे हैं। गो माया, जिसके सीताराम जी यहाँ हैं, इनका भी मैं मुख्य सलाहकार हूँ। गो महाकुंभ जो अभी हुआ है उसका भी मुख्य सलाहकार था। इसके अलावा कल ही मुझे ग्लोबल लेवल पे भारत धारा, जो कि पूरे विश्व में गाय के लिए काम कर रही है, उसका भी मुझे कल मुख्य सलाहकार ग्लोबल लेवल पे बनाया गया है। सर, सलाह अक्सर कान में दी जाती है, लेकिन ये तो प्रोग्राम जन जागृति के लिए है सर। तो बताइए, आपने सीताराम जी को कौन कौन सी नेक सलाह अभी तक दी है? मैं सबसे पहला काम मैंने ये किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सलाहकार की 2 चीजें, एक तो सलाह मानी जाए, जो कि लोग मान रहे हैं, इसीलिए सलाह मान रहे हैं और वो लोग सक्सेस भी उनको मिल रही है। मैं उनको लेकर के, मुझे ये लगा कि जब तक मैं जो स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेज हैं, स्कूल है, इनको लेकर के मैं जाऊंगा। और हाँ, ये हालत है कि वो एकेडमिया जो लॉर्ड मैकोले का आपने नाम लिया था, शिक्षा पद्धति में इन चीजों का अभी स्थान नहीं है। तो मैंने जाके पुरजोर शब्दों में उनके मालिकों को, वाइस चांसलर्स को, प्रिंसिपल को समझाया। और समझाने के बाद पूरा जो आपने वेदों की बात की, बहुत सही आपने कहा, वो सब उनको मैंने बताया कि देखो, हमारे यहाँ इसको ये प्रमाणित है और हम लोग अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उनके समझ में आया और उनके बच्चों तक उन्होंने पहुंचाया। और तभी हालत है कि महाकुंभ के अंदर भी बहुत लोग थे। और अब सुबह 5 बजे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज, स्कूलों ने ये तय किया है कि ठंड होने के बावजूद सुबह 5 बजे हजारों की संख्या में बच्चे वहां आएंगे। तो ये एक उपलब्धि है, क्योंकि अगर युवा नहीं जुड़े तो फिर देश कैसे विश्वगुरु दोबारा बनेगा। गाय का बहुत महत्व है। वो महत्व मीटिंगों में जा जाके, आज भी सुबह भी हम कई स्कूलों में गए, मैं और सीताराम जी, और हम लोग समझा रहे हैं पूरा। तो ये जो है इस तरह से प्लस इंडस्ट्रीज को समझा रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो विश्व में जानी चाहिए। आज उनके मैकडोनल्ड का सामान आ रहा है, आज दुनिया भर की जो गलत चीजें, पिज्जा, बर्गर, वो बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे जो है मिलेट जो है वो भी, देखिए, गौ सेवा को, इन सब चीजों को, भारतीय संस्कृति को हम जोड़ रहे हैं कि ये सब चीजें विदेश में जानी चाहिए। तो इसके लिए पुरजोर शब्दों में लोगों को बोल रहे हैं और लोग मान रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि जब तक गौ अर्थव्यवस्था के पहिए का मुख्य भागीदार नहीं होंगी, तब तक घरों में भी नहीं होंगी, गौशालाओं में भी नहीं होंगी, वो सड़कों पर ही होंगी। और इसलिए जिसका जिक्र आप करें ना कि गो प्रोडक्ट्स, आप ई कॉमर्स साइट्स पर आइए सर, आज की तारीख में गो कंडे जो हैं वो इतने से 40-40 रुपए के बिक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन गाय सड़कों पर घूम रही है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, गौ का घी 3000 रुपए किलो के आसपास है सर। गौ सड़कों पर घूम रही है। इसका मतलब यह है कि जिनको कमाना है वो अपनी अर्थव्यवस्था में इनको हिस्सा बना चुके हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, दरअसल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा उन्हीं से चलना है। अजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अजय गुप्ता जी, एक तो मैं आपको इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा सर कि